नेचुरल गैस क्या होती है, सीएनजी क्या होती है, उसको समझने वाले हैं हम। तो नेचुरल गैस ये वो गैस है जो हमें नेचुरली मिलती है, मतलब हमने बनाई नहीं है, हमें नेचुरली मिली है। अब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी होती है जब हम उस गैस को कंप्रेस करके एक किसी भी कंटेनर के अंदर कंप्रेस करके रख लेते हैं, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और सीएनजी, जो कि फ्यूल के फॉर्म में और अदर यूजेस में यूज होती है। हम बाद में यूजेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसे क्या कहा गया है, फॉसिल गैस कहा गया है। फॉसिल गैस क्यों कहा गया है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल सुने होंगे। तो फॉसिल्स क्या होते हैं, जो कभी पहले ऑर्गेनिक मैटर जो दब गया था, क्या एनिमल्स और प्लांट्स जो बहुत पहले रॉक्स के अंदर दब गए थे, उनके दबने से वहाँ पे कंप्रेशन होने की वजह से कुछ फ्यूल में कन्वर्ट हो गए हैं वो, जिसे हमने फॉसिल फ्यूल्स कहा, उसमें ही फॉसिल गैस आएगी। तो ये गैस क्या है, मिक्स ऑफ मीथेन एंड अदर हायर एल्केन। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अगर ऑर्गेनिक गैस है तो ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम क्या पढ़ते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, है ना, बेसिक चेन तो हम उन्हीं की पढ़ते हैं। तो इसी तरह से मिक्स ऑफ मीथेन और दूसरे एल्केन का मिक्स, कौन से एल्केन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और वो पूरी लाइन, उसे हम क्या बोलेंगे, अल्केन्स बोलेंगे ओवरऑल। तो वही अल्केन्स जो कि क्या है, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर वेरी होता रहता है, प्रोपोर्शन सेम रहता है, तो उनमें हम क्या बोल रहे हैं कि फॉसिल गैस वही है, उन्हीं का मिक्सचर है। अब नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली हमको मिलती है। नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि फिर से हम उसे रिन्यू नहीं कर सकते। फिर से रिन्यू नहीं कर सकते मतलब एक बार अगर आपने नेचुरल गैस को एग्जॉस्ट कर लिया तो फिर उसके बाद क्या होगा, आप वापस उसको नहीं लेके आ सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। और नॉन रिन्यूएबल इसलिए भी यूज होता है कि जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो दो तरह की एनर्जी होती है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। वो एनर्जी जिसको हम वापस बना सकें दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी, और जिसे हम नहीं बना सके दैट इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। कैन ऑल्सो हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2, N2, H2S, He। अब ये क्या है, कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, इनमें नाइट्रोजन के कंपाउंड हो सकते हैं, N2, ठीक है, H2S ये हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी गैस है सल्फर की, और हीलियम। तो ये कंपाउंड्स कहाँ से आए, ये कंपाउंड्स वहां से आए कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बरी हुए होंगे तो उसमें सल्फर, नाइट्रोजन वगैरह के भी तो कंपाउंड्स होंगे, तो वो हैं, तो वो भी इसके अंदर अकर हो सकते हैं, ठीक है। सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। मेड बाय हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विद इन अर्थ और बाय मिथेनोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। अब जब मैंने पहले बताया था तब ये बताया था ना, हाई टेम्परेचर और प्रेशर कैसे लगा, जैसे ही वो सेडिमेंट्स, कौन से प्लांट्स और एनिमल्स जमीन के अंदर दब गए तो क्या हुआ, वहां पे हाई टेम्परेचर भी मिला, हाई प्रेशर भी मिला, इसकी वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ। मिथेनोजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मीथेन बनाते हैं, मोस्टली बैक्टीरियाज होते हैं। तो मिथेनोजेनिक ऑर्गेनिजम्स से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इसके यूसेस क्या है, इसके यूसेस आ सकते हैं हीटिंग में, कुकिंग में, ठीक है। तो हीट करने में, ऑब्वियसली जलाने में, ठीक, कुकिंग करने में, जला के कुक कर सकते हैं हम उससे, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, एज ए फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। अभी बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी पे चलते हैं, तो फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिकल्स या प्लास्टिक्स तो हम हर चीज से बना ही लेते हैं। तो इस तरीके से नेचुरल गैस का यूसेज होता है, सीएनजी का यूसेज होता है। और दिस वॉज द वीडियो अबाउट सीएनजी। थैंक यू।